हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। पंचमेला राम की नज़रें काफ़ी दिनों से अपने घर के चौराहे पर नुक्कड़ वाली जगह पर लगी हुई थी। वहाँ पर गरीब हरिया की विधवा बहू गुलाबो मिट्टी की कच्ची झोपड़ी में बच्चों के लिए टॉफ़ी, बिस्कुट, पेन, पेंसिल, कॉपियों वगैरह की दुकान चलाती थी। पंचमेला राम नुक्कड़ वाली वह जगह हरिया से खरीदना चाहता था। दरअसल उसका मंझला बेटा निकम्मा व आवारा था, इसीलिए मेला राम गुलाबों की दुकान की जगह पर अपने उस बेटे को शराब की दुकान खोल कर देना चाहता था। विधवा गुलाबों के घर में अपाहिज सास व 2 बेटियों के अलावा बूढ़ा शराबी ससुर हरिया भी था, जो 2 घुट शराब पीने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। पंचमेला राम ने हरिया को शीशे में उतार लिया था। उसे हर रोज खूब देसी दारू पिला रहा था ताकि नुक्कड़ वाली जगह उसे मिल जाए। वह जगह हरिया के नाम नहीं थी। मकान की मालिकिन पहले हरिया की अपाहिज पत्नी संतरा थी। बेटा नरपाल की शादी हो गई तो बहू गुलाबो आ गई। गुलाबो बेहद मेहनती, गुणवान, अच्छे चरित्र की औरत थी। वह अपनी सास की प्यारी बहू बन गई। नरपाल भी बाप की तरह शराबी था। कभी कभी जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करके मांस बेचकर वह कुछ पैसे कमाता था। सास ने मकान बहू गुलाबो के नाम कर दिया था। उसे यकीन था कि मकान बहू के नाम होगा तो बचा रहेगा, नहीं तो बाप बेटा शराब के लालच में उसे बेच खाएंगे। नरपाल एक दिन घने जंगल में जंगली जानवर का शिकार करने गया और वापस नहीं आया। 4 दिन बाद तलाश करने पर नरपाल के कपड़े मिले। कपड़े मिलने का सब ने यही मतलब लगाया कि कोई जंगली जानवर उसे खा गया। अब वह दुनिया में नहीं रहा। बेचारी गुलाबो जवानी में विधवा हो गई। जवान होती बेटियों और अपाहिज सास की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। एक दिन शाम के समय हरिया ने बहू से कहा कि अगर दुकान वाली जगह मेला राम को बेच दी जाए तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अपने रहने वाले दोनों कच्चे मिट्टी के बने कमरे पक्के हो जाएंगे। खर्च के लिए पैसे बच जाएंगे। पिताजी, दुकान वाली जगह बेच दी तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। कच्चे मकान में रहा जा सकता है, पर भूखे पेट जिंदा रहना मुश्किल है। जगह बेचकर पैसे कितने दिन चलेंगे? गुलाबो ने दूर की बात सोचते हुए कहा। तो हरिया कुछ देर के लिए चुप हो गया। दुकान के बाहर पंचमेला राम खड़ा ससुर बहू की बातें सुन रहा था। वह भीतर आ गया और गुलाबों की भरी पूरी छाती पर नजरें टिकाते हुए चापलूसी भरे लहजे में बोला, देख हरिया, तुम्हारी बहू विधवा हो गई तो क्या हुआ? हमारे गांव की इज्जत है। शाम होते ही यहाँ चौक में कितने आवारा किस्म के लोग खड़े होकर बेहुदा इशारे करते हैं। यही बात तो मैं इसे समझा रहा हूँ। नुक्कड़ वाली जगह बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे पक्का मकान बनवा लेंगे। कुछ पैसे ज़रूरत के लिए बच भी जाएंगे। आगे की आगे देखी जाएगी। मेरी दोनों पोतियाँ बड़ी हो रही हैं। सभी मिलकर काम करेंगे तो हमारे बुरे दिन गुजर जाएंगे। हरिया ने अपनी बात कही। पिताजी, जगह बेचने का पैसा तो साल भर का खर्च नहीं चला पाएगा। दोनों बेटियां जवान हो रही हैं, इनकी शादियां भी करनी हैं। सासू माँ भी दूसरों की मोहताज है, गुलाबो ने कहा। गुलाबो की बात पर मेला राम हमदर्दी जताते हुए बोला, गुलाबो, तू अपने रोजगार की चिंता मत कर। मैं सरकारी स्टम्प पेपर पर लिख कर दूंगा। तुम्हारी दुकान पर मैं शराब की दुकान खोलूंगा। महीने भर में कम से कम 10-12 लाख रुपए की आमदनी होगी। उस कमाई में से 25% हिस्सा तुम्हारा होगा। महीने के महीने तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। वह तो बात की बात है काका, काम चलने में साल भर लग जाएगा। इससे पहले हम खाएंगे क्या? उसकी चिंता मत कर गुलाबो, तुम हमारे खेतों में काम करो। 5,000 रुपये हर महीने दूंगा। जब हमारी शराब की दुकान चल पड़ेगी
तुम काम छोड़ देना, लाखों रुपए तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिला करेगा, देखना मौज करोगी। कहते हुए मेलाराम ने 5,000 रुपये उसके सामने लहरा दिए। रुपये रख लो बहू, 5,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। जब हमारी दुकान में दारू का कारोबार चल निकलेगा तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा लाखों में मिलेगा। तब खेत में काम करना छोड़ देना। ससुर हरिया ने हरे हरे नोटों की ललचाई नज़रों से देखते हुए कहा। इधर गुलाबे भी सोच में पड़ गई। वह छोटी सी दुकान में हर महीने मुश्किल से 1,000-1,200 रुपये ही कमा पाती थी। इस मामूली से काम में उसका सारा दिन खत्म हो जाता था। अगर मेलाराम के खेतों में काम करने से 5,000 रुपये मिल रहा है जाएगा तो 2,000 रुपये में घर का कर्ज चला कर वह 3,000 रुपये बचा सकती है। इस तरह 2-3 साल काम करेगी तो अपनी दुकान की जगह बेचे बगैर ही वह अपने दोनों कमरे पक्के बनवा सकती है। अभी गुलाबो सोच ही रही थी कि मेलाराम ने उसे 5,000 रुपये गुलाबो के सामने रख दिए। जब उसने दूसरे दिन काम पर आने को कहा तो गुलाबो ने गंभीर लहजे में अपने मन की बात कही। ठीक है काका, आपके खेतों में काम ज़रूर करूँगी, मगर मैं अपनी सास और पति की निशानी अपने मकान का एक कोना तक नहीं बेचूंगी, पहले ही कह देती हूँ। अरे हरिया, तू अपनी बहू को ठंडे दिमाग से समझाना। मैं जो भी काम करूँगा उसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। कहते हुए मेलाराम चला गया। बहू सारे रुपए संभाल ले, कल से काम पर जाना शुरू कर दे। तुम्हारी दुकान पर मैं काम कर लूँगा, बूढ़ा आदमी हूँ, बैठा रहूँगा। हरिया ने आगे की योजना बनाते हुए कहा। रुपए लेकर गुलाबो सास के पास गई और सारी बात बताई तो सास ने नुक्कड़ वाली दुकान की जगह बेचने से साफ मना कर दिया। वह बहू के मेलाराम के खेत में काम करने में के पक्ष में नहीं थी, मगर उसे अपनी बहू पर यकीन था। गुलाबो को काम करते हुए महीने भर से ऊपर हो गया था। दूसरे महीने का पैसा भी मेलाराम ने दिया नहीं था। शाम को जाते समय गुलाबो ने पैसा मांगा तो मेलाराम ने उसे रुकने को कहा। उसके साथ काम करने वाली दूसरी औरतें जा चुकी थी। दरअसल मेलाराम ने खेत पर भी मकान बना रखा था। वह उसमें खेत की रखवाली करने या फसल में रात को पानी देने के लिए रुकता था। शाम हो चली थी, दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। गुलाबो को लगा कि अगर ज़्यादा देर हो गई तो अकेले गांव जाना मुश्किल होगा। मेलाराम अपने कमरे में था। वह काफ़ी समय से बाहर निकला नहीं रहा था। गुलाबो परेशान होकर कमरे में घुस गई। महीने का पैसा मांगा तो मेलाराम ने झपट कर उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसकी साड़ी खोलने लगा। गुलाबो ने मेलाराम को अपने से दूर कर उसे उसकी बूढ़ी उम्र का एहसास कराना चाहा। यह क्या पागलपन है? तुम मेरे बाप की उम्र के हो, ऐसी घिनौनी हरकत करते तुम्हें शोभा नहीं देती। तभी बाहर से गुलाबो की 12 साल की बेटी उसे तलाश करती हुई वहां आ गई। उसने अपनी माँ से छेड़छाड़ करते हुए मेलाराम को पीछे से काट खाया तो वह गाली बकते हुए बुरी तरह बितक गया। मेलाराम ने मासूम बच्ची को जोर से धक्का दिया। वह दीवार से जा टकराई। उसके सिर से खून बह निकला। चोट लगने से वह बेहोश हो गई। गुस्से में मेलाराम दूसरे कमरे से तलवार उठा लाया जो उसने पहले से ही छिपा रखी थी। वह दहाड़ते हुए बोला, देख गुलाबो, अगर तू अपनी जवानी का खजाना मुझ पर नहीं लुटाएगी तो मैं तेरी हत्या करके तेरी जवान होती बेटी की इज्जत लूट लूँगा। बेटी के साथ मुंह काला मत करना। हम माँ बेटी तो पहले ही मुसीबत की मारी हैं। बेचारी गुलाबो अपनी हालत पर सिसक उठी। मेलाराम के हाथ में चमकती तलवार देखकर वह घबरा उठी थी। अगर उसकी हत्या हो गई तो उसकी बेटी को बचाने कौन आएगा? ठीक है, अगर अपनी जवान होती बेटी की आबरू बचाना चाहती है तो तू पहले सफ़ेद कागज पर लिख कि अपनी नुक्कड़ वाली दुकान मुझे बेच रही है, साथ ही जिस्म से सारे कपड़े उतार दे। बूढ़ा आदमी हूँ,
थोड़े बहुत मजे लूटूंगा। तेरी बेटी को तो तेरे साथ हिफाजत से घर छोड़ाऊंगा। तेरे महीने का पैसा इसी शर्त पर दूंगा कि हर महीने हर शाम मेरी इच्छा पूरी करके जाया करेगी। कमीने, अपने घर की 1 इंच जगह नहीं बेचूंगी। तेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। गुलाबो नफरत से गरजी। ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगी। पहले तेरी बेटी का गला धड़ से अलग करता हूँ। गुर्राते हुए उसने चमकती तलवार उसकी बेटी की गर्दन पर रख दी। ऐसा दिल दहला देने वाला नजारा देखकर गुलाबो कांप उठी। वह नीच गांव से दूर खेतों में माँ बेटी की हत्या करके लाश दबा देगा। कोई पूछेगा नहीं। उन दोनों का खात्मा हो जाएगा। उसका पति जिंदा नहीं है, ससुर शराबी है, अपाही सास भीख मांगती फिरेगी। अभी गुलाबो सोच में ही उलझी थी कि मेलाराम फिर से गरजा। अरे सोच क्या रही हो? जल्दी से सादे कागज पर अपना नाम लिख। अपने सुलगते मचलते जिस्म से कपड़े उतार, नहीं तो तेरी बेटी का खात्मा हो गया, समझ ले। मजबूर गुलाबो ने सामने पड़े कागज पर दस्तखत कर अपना बदन मेलाराम को सौंप दिया। गुलाबो का मादक बदन मेलाराम के दिलो दिमाग में वासना का तूफान जगाने लगा था। मेलाराम ने जवानी में ऐसे मचलता हुस्न नहीं देखा था। वह अभी आगे बढ़ता कि बाहर से आती कुछ आवाजें सुनकर चौंक उठा। आवाजें उसके मकान के नजदीक से आ रही थीं। गुलाबो ने फटाफट अपने कपड़े पहन लिए। तभी उसकी छोटी बेटी हांफती हुई आई और माँ से लिपटते हुए बोली, माँ माँ, बाहर देखो, पापा आ रहे हैं। आपने साथ पुलिस को भी ला रहे हैं। यह तू क्या कह रही है गुड़िया? तेरे पापा को तो जंगली जानवर। गुलाबो इतना कह पाई थी कि आंधी तूफान की तरह गुस्से की आग में सुलगता हुआ उसका पति नरपाल वहां आ पहुंचा। उसने मेलाराम को देखते ही दबोच लिया और उसे इतना मारा कि उसके दोनों हाथ टूट गए और एक आंख फूट गई। अगर पुलिस वाले नहीं बचाते तो नरपाल मेलाराम को मार ही डालता। हैरानी में डूबी गुलाबो ने नरपाल से पूछा, तुम्हें तो जंगली जानवर? नहीं नहीं, मुझे जंगली जानवर क्या खाएंगे। मुझे तो मेलाराम और इसके दोनों बेटों ने जंगल में पकड़ लिया था। मैं नशे में था। ये तीनों हमारा मकान हड़पना चाहते थे। मना करने पर इन लोगों ने मुझे बुरी तरह मारा पीटा और बेहोशी की हालत में नंगा करके नदी में बहा दिया। इनका अंदाजा था कि लोग समझेंगे कि मुझे जंगली जानवर खा गए। नरपाल की बात सुनकर गुलाबो ने वह कागज फाड़ डाला जिस पर मेलाराम ने उससे दस्तखत कराए थे। गुलाबो आगे बढ़कर नरपाल से लिपट गई। ऐसा हादसा तुम्हारे शराब पीने की आदत के चलते हुआ है। पंच मेलाराम हमारे मकान की नुक्कड़ वाली जगह पर शराब की दुकान खोलना चाहता था। गुलाबो ने पति की शराब पीने की आदत पर अपना विरोध जताया। गुलाबो, नशा समाज के लिए अभिशाप है। मैं इसका बुरा नतीजा भुगत चुका हूँ। अगर एक भला आदमी मुझे बेहोशी की हालत में बहती नदी से ना बचाता तो मेरी बेटी और पत्नी के साथ पता नहीं क्या हो जाता। अब मैं न शराब पीऊँगा और ना ही शराब की दुकान खोलूँगा। अब ये शैतान जेल जाएगा। नरपाल ने इतना कहा तो गुलाबो पति की बाहों में समा गई। तो गाइज़, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा।